हमारे साथ में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं। आपने आज शपथ ली और बहुत चर्चा मेरा ये जो रीनीट है, अभी तक आपने इसको धारण किया हुआ है। जहन में क्या बात थी जब आप ये पहन के आज गए? अच्छा, एक बात बताइए, 20 आत्महत्या कर लिया वहाँ कोटा में, और लगातार हत्या पे हत्या हो रही है, लगातार मौत पे मौत, आत्महत्या पर आत्महत्या हो रही है, और हर तरह के एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं, लाठी चार्ज होती है, गोली चलती है, बच्चे केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद या बैकवर्ड फॉरवर्ड है नहीं, यहाँ तो बच्चे की लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है, और उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ सब मिल के करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बात खत्म हो जाती है, बच्चे सफ़र करते हैं। तो ये हमारा यूथ जो मिडिल क्लास का यूथ है, किसी भी कास्ट रिलीजन, कहीं भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी जगह के बच्चों की ज़िंदगी सफ़र क्यों करें? नेता पदाधिकारी पैसे वालों के ही बच्चे नीट्स यूपीएससी बीपीएससी सब पास करें, और अच्छा, ये सिलसिला थम नहीं रहा है। अच्छा, उसके बाद बीजेपी कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन उठवा नहीं है। अब बाद में आपको जब आर्थिक अपराध नोटिस भेजता है पूछताछ के लिए एडीजे नैयर हसनन ने, अब तो आप जवाब नहीं देते हो चिट्ठी भेजने के बाद, और डीजी भट्टी को फ़ोन करके कहते हो कि आप हमको टेक ओवर दे दो, सीबीआई दे दो। जब डीजी साहब ने कहा कि कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हम देंगे, हम सक्षम हैं, तो आप टेक ओवर कर लेते हो। तो बार बार जब आप किसकी सेविंग कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं और पूछ लूँ आपसे। आपने तमाम सारी बातें कही, एक जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो ये है कि ये सब चीज़ें लगातार चल रही हैं, कोई प्रोटेक्शन का ऊपर से प्रोटेक्शन है जिसके नाते चल रही हैं। और एक इसमें वो गेस्ट हाउस में ये भी हुआ कि तेजस्वी यादव के पीए ने फ़ोन किया और वहाँ लोग रुके, ये बात भी सामने आई। आप हमको एक बात बताओ, एक सिंगल बात बताओ कि डीजी का लॉकअप का पासवर्ड किसके पास रहता है? डायरेक्टर के पास। हमें आप ये बताओ ना। और पासवर्ड जब सुबोध के पास था तो एक दिन पहले क्वेश्चन कैसे गया वहां? पहले तो ये सवाल है। और सुबोध को आपने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं किया? आप हमको ये बताओ। और जेल क्यों नहीं भेजे? आप सिर्फ हटा क्यों दिए? पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे कि क्वेश्चन आउट हुआ। सुबोध सिंह पर एफआईआर और जेल भेजा जाए, ये आपने एक बात, ये आपकी डिमांड क्यों नहीं? उसने इतनी बड़े देश के बच्चों को उसने आत्महत्या करने पर मजबूर किया, इतने बच्चे मर गए। आज भीतर में वहां पर हो भगवान, नेता की चमचागिरी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सदन बना है नेता की चमचागिरी दलाली करने के लिए, कि देश की महंगाई, देश के बेरोजगारों पर बात करने के लिए। अब पप्पू यादव भी बात ना करे इस पर। आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों दिए भाई, जब आपका वहां पर अपराध शाखा की लोग? ये नौकरशाही की बात हो गई। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल बात आ रही है, जो तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है, प्रीतम का नाम, कैसे 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 कैसे? तब तो फोटो नीतीश, कोई कह रहा है नीतीश जी के साथ उसकी पत्नी का फोटो है, कोई कह रहा है सम्राट चौधरी के साथ फोटो है, कोई कह रहा है प्रशांत किशोर के साथ फोटो है। तो ये फोटो होने से लोग बेईमान हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे कि आप उसके सरकमस्टांसेस को देखोगे, उसकी साक्ष्य को देखोगे ना। तो इंक्वायरी करो ना, फोटो कहाँ से आया, क्यों आया, किस परिस्थिति में है, किसके कहीं पर खड़ा हो गया, कोई फोटो ले लिया। मेरे साथ हजारों लोग डेली आ रहे हैं और फोटो मेरे साथ ले ली। फोटो की नहीं, यहाँ फोन करने की है एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो देखोगे ना प्रीतम का, प्रीतम ने कहा किया। अच्छा, बिहार के नालंदा और नवादा ही क्यों? पहले तो आप ये देखो ना कि क्वेश्चन गए कहां से। पहले आप छिप्पी देख रहे हो, जर को देख ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन तो दो ही जगह से जाएंगे ना, या तो लॉकअप से, जिसके पासवर्ड एक ही डायरेक्टर के पास, सुबोध के पास था, या तो जहां छपती है वहां। अच्छा, इस बड़ी मछली को कौन बचा रहा है? इसके पीछे कितने लोग हैं? और लगातार क्वेश्चन आउट क्यों होते हैं? यह तो सेकेंडरी है कि किसने फोन किया। जिसने किया, जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको गिरफ्तार करो, सबको गिरफ्तार करो। हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे। आप ये हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? किसी को बख्श नहीं रहे हैं आप यहाँ पे। हम किसको बख्शे हैं? किसको बख्शे? ये लोग कहते हैं कि ये पार्टी नहीं, उस पार्टी ने किया है। बीजेपी आरजेडी कह रही है, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी। नहीं, मैं नहीं मानता।
आप यदि आरजेडी गलती है किसी के पिए की किसी की, तो आप उसके साक्ष्य निकालो, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करो और उसको 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवा दो। तो पहले भैया आप ऊपर से लोगे ना, झाड़ू ऊपर से दोगे ना भाई। तो आप तो जबरदस्ती तेजस्वी को गाली दे रहे हो। जबरदस्त सब कोई कहेगा नीतीश कुमार, हम क्या, हम भी नीतीश कुमार को कहते दोषी हैं। आपने एक बात लाइन भी की, तेजस्वी को जबरदस्ती गाली दे रहे हो, ये आपने बीजेपी के लिए कह रहे हैं। नहीं, आप यदि तेजस्वी जी किसी को गाली दे दे जबरदस्ती कि नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उन्होंने नाम लिया तेजस्वी का। यादव जी ने कहा कि पुल टूट रहा है, तो भैया तेजस्वी जी कुछ दिन पहले तो 2 साल आप ही दोनों आदमी गवर्नमेंट में थे, तो पुल एक दिन में तो टूटी नहीं, तो आप भी थे। तो ऐसा खाली बोल देने से पुल टूट रहा है 6 महीने में, तो 6 महीने में तो पुल बन नहीं रही थी। तो पीडब्ल्यूडी में आप ही थे, आरयू में आप ही थे, तो ये लोग भी बोल सकते हैं कि पुल का टेंडर कब हुआ। तो हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाना मैं इसको सही नहीं मानता। हर चीजों में तेजस्वी तो फलना तो सम्राट चौधरी नहीं मानता। हम फोटो, उसका साक्ष्य, उसके टेलीफोन, उसका कॉल डिटेल, उसका मोबाइल लोकेशन और किसने कहा, आप सब निकालिए, जो दोषी हो उसको फंसा। आप मुझे एक बात और बता दीजिए, स्पीकर का इलेक्शन होने वाला, आप निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं, आप पर निगाहें, हाँ 3-13, इसलिए आप पे निगाहें बहुत ज्यादा हैं। हम पर काहेगा निगाहें भैया, हम तो बिहार का काम करने आए हैं, अपना पूर्णिया को नंबर 1, हमको ना किसी को गरियाना है ना कोई धंधा है। वोट तो देंगे, वोट तो देंगे आप। हमको बिहार का विशेष राज्य जो आज बोले हैं रीनीत, जिस पर हमको कानून पढ़ा रहा था रिज्जू और लोग, तब हम ही को कानून पढ़ा रहा था। 6 बार सांसद हम हैं, 7 बार हो गया। बात आपने बोली आज वहां से कि 6 बार का सांसद। अब हमको मतलब तुम मंच पर आओ तो जात का नाम ले रहे हो, जय फलना, जय जात, जात का भगवान जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। अरे वाह, और हमने रीनीट कर दी। अब बिहार का विशेष राज्य यदि हमने बोल दिया तो ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। आप को ज्ञान दे रहे। दूसरा सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूं कि स्पीकर के मुद्दे पर आप किसके साथ खड़े हों? हम सेव डेमोक्रेसी, सेव ह्यूमैनिटी, संविधान और देश की आवाज बचे, डर खत्म हो, नफरत खत्म हो और आम जनता के अधिकार ना छीने जाए। आपने कुछ तय किया है या अभी और भी चर्चा विमर्श करेंगे स्पीकर वाले? पहले से भैया अभी कांग्रेस के साथ हैं हम पहले से। स्पीकर पे आप उनके साथ ही रहे? कोई पूछता है, कोई पूछा है क्या? इंडिपेंडेंट को कौन पूछता है, आप हमको बताओ। इस समय तो इंडिपेंडेंट की बड़ी पूछ है, जितने भी इंडिपेंडेंट है ये देखा जा रहा है वो किधर खड़े होंगे। भैया हम लोगों को कोई पूछने उछने वाला नहीं है, हम वैसे ही कांग्रेस के साथ। कांग्रेस साथ हैं और इस पूरी लोकसभा में आप कांग्रेस के साथ रहेंगे? मैं कांग्रेस के साथ हूँ। बिहार के विकास के सवाल पर, विशेष राज्य के सवाल पर जरूरत होगी तो पीएम से, होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। कांग्रेस के साथ होने का मतलब बिहार का विकास में हम किसी से ना मिलें तो एकदम मिलेंगे। और एक बात मुझे आखिर में मुझे बता दीजिए कि आपको सरकार का क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है कि सरकार गिर सकती है। भैया कांग्रेस न जान, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस बहुत पुराने नेता हैं, आपके पास अनुभव है, आपको क्या लग रहा है ये टिकाऊ सरकार है? इंडिया नहीं, टिकाऊ सरकार तो नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल रहमो करम पर हैं। एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है। और लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से मंत्रालय बांटा है और फिर से अपने मन के स्पीकर ले आए, जिस तरीके से ये स्पीकर नहीं है, अभी तो चुनाव बाकी। वह जो जिनकी बात आप कर रहे हो, संख्या बल से ही होता है ना। आज चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट कर रहे हैं, जगन रेड्डी भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक म्यान में 2 तलवार, जेल से बचने के लिए जगन भी सपोर्ट कर दिया। और कहाँ डर है चंद्रबाबू नायडू को हमको नहीं पता। तो ये तो जब बन जाएंगे ना स्पीकर, तब जब पार्टी टूटेगी नीतीश बाबू की, तब उनको पता चलेगा कि स्पीकर क्या होता है। नीतीश बाबू की पार्टी टूटेगी, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? या कभी तोड़ देगा ये लोग। किसको बख्शा? जगन को। स्पीकर होने के बाद, चुनाव के बाद जगन को बख्शा, मोया मित्रा को कितना, राहुल गांधी जी को कितने देर में ये बर्खास्त कर दिए थे। अब हमको बताओ ना। नवीन पटनायक आपके तो हर तरफ परिचित है, आपके इधर भी आपके परिचित, उधर भी परिचित है, कुछ आपने अपनी और सलाह दी उधर? तरफ परिचित है, लेकिन विचारधारा तो मेरी है ना, आइडेंटिटी तो मेरी है ना। और जनता ने हम पर न भरोसा किया है, तो हम जनता के बेटे और प्रतिनिधि आवाज के रूप में नहीं आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी
इधर उधर नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पप्पू यादव हैं, ये बात अपनी कहते हुए कि जो स्पीकर का चुनाव है उसके बारे में बात कही है और नीट के इशू पे बड़ी बात कही है कि नीट का री एग्जाम होना चाहिए। और एक बड़ी बात ये कह रहे हैं सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं बल्कि डीजी का नाम लेके कह रहे हैं कि जहां जड़ है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा सुरेंद्र सूरी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।